आज बताने वाले हैं तीन मासिक परीक्षा जून 28 तारीख के जो मैथ पूछेगा उसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कहा जाता है तो पूर्णांक संख्या कहा जाता है। कौन संख्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो जहाँ p तथा q पूर्णांक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इस संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/2 तथा 1/3 तथा 1/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है? तो 5/12। अभी सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन पूरा कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चाहिए तो आप कॉमेंट करिएगा। अब रेकरिंग वाला क्वेश्चन कर रहा है 3.6 पर रेकरिंग का सरल रूप होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा बी। सोल्व करेंगे ना तो आपका हो जाएगा बी, यानी 36 बटा आज आपका 99 हो जाएगा। 11 99 4 9 36 आपका बी हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। सोल्यूशन करेंगे तो सी हो जाएगा। रेकरिंग वाला क्वेश्चन था एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा होता है 6 का डी अपरिमेय संख्या होता है। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो 2 का क्यू हो जाएगा, इस पर क्यू है और फिर प्लस क्या हो जाता है 3 का क्यू और फिर 1 पर 1/3 है। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 यानी 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो a² - b² के फार्मूला से इसका आपका आंसर 1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 और 2, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। अब उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, भाग देंगे तो 5 3 15, 3 5 15 यानी 3/5 ए हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। a + b के होल स्क्वायर पर चलेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 2 ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 और 6 18, फिर 9 दूनी 18 10 30/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन सोल्यूशन कर देंगे जब, तो आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 के पावर 6 लिखेंगे। 2 के पावर 6 गुना 1/6, 6 का 2 के पावर 1 हो जाएगा आपका। 3 के पावर क्यू को हम 27 लिख सकते 2/3, 3 से 3 कटेगा, 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान देंगे इसका क्वेश्चन, इसका जब जहाँ 1 से यहाँ 2 रखेंगे तो सोल्यूशन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10, 18 में से 3 चला जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद ई वाला है। बहुपद के घात चूंकि पावर में नहीं होता है न भिन्न के रूप में होता है। बहुपद का पावर भिन्न के रूप में नहीं होता है, न माइनस रूप में होता है, माइनस होता है। इसका घात पूछ रहा है, घात क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा घात है यानी 2 हो जाएगा। इसका गुणांक x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 18 के ए हो जाएगा। 18 के कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर उसी तरीका से 19 नंबर क्वेश्चन आपका। 19 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर, जब गुणानखंड तोड़ेंगे इसका तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का जब हल करेंगे तो आपका आंसर ये बराबर की साइड आएगा माइनस और 3 हो जाएगा, माइनस ये आपका एक आंसर हो जाएगा। हल करेंगे तो इसका भी आपका फार्मूला हो जाएगा सी। इसका भी एक आपका फार्मूला हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर करेंगे, 24 का आंसर निकालेंगे तो इसका भी -2 हो जाएगा। और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 25 का गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो आपका 4x - 1 और 3x - 1। अगर इसका सोल्यूशन चाहते तो आप कमेंट में करेंगे कि फुल सोल्यूशन, तो हम आपको फुल सोल्यूशन भी कर देंगे, सब्जेक्टिव भी कर देंगे। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होता है या अशांत कहलाती है तो अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप न तो शांत होता है न ही आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। आपका 27 का हो गया ए।
28 का आपका रेकरिंग वाला ही क्वेश्चन है। आपका जितना रेकरिंग रहेगा उतना आपका ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। इस सब पर पावर 0 का मतलब एक एक हो जाएगा, तो कितना टोटल है 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी मान निकालें तो आप कट कुट के एक आएगा। किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोनों का जोगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। यदि कोई किरण रेखा पर खड़े एक दो आसन भुजाओं का जोगफल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आप ध्यान देंगे इसका को बनाएंगे तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा गुजर सकती है, तो एक रेखा गुजर सकती है। 56 का पूरा कोण आपका पूछेगा तो हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा पूरा कोण। समपूरा कोण 123 डिग्री का पूछेगा तो 67 डिग्री हो जाएगा। डी आपका हो जाएगा 35 का, घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 180 नहीं, इसका और गलती हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आप 180 डिग्री में से आप घटाएंगे 123 डिग्री, 7 हो जाएगा यहाँ पर। 7 में से 2 हो जाएगा 5, 57 डिग्री, यानी बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि दो पूरक कोण का आसन कोण बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, 36 का 45 हो जाएगा। हम चालसों का आप आंसर अभी देंगे। अब कह रहा 2/3 का समकोण, 2/3 का समकोण मतलब 90 कट जाएगा, 30 3 90, 30 दूनी 60, बी हो जाएगा आपका आंसर। ये पूरा अर्थ जब घूरने पर 180 डिग्री बनता है, 180 में 37 डिग्री घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा ही हो जाएगा 40 143 डिग्री। बी नंबर 38 का बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर का भी अधिक कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। 3 बजे घड़ी का सुई, घंटा और मिनट का सुई कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे आप।